भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो। भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो। घोटालों की सरकार। दूसरे अस्पताल में भूख है, उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से आपके साथ एक और अपडेट लेकर के आ गए दोस्तों। फिलहाल घोटाले की चर्चाएं जिस तरीके से पूरे हरियाणा में व्यापक स्तर पर फैल चुकी हैं। भिवानी का नगर परिषद घोटाला और घोटाले की जांच के लिए लगातार कोई ना कोई रोडों पर जरूर आ जाता है। इनेलो पार्टी के पदाधिकारी आज स्पेशली एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथी गेट से लाइव तस्वीरें आपके साथ लेकर के आ गए हैं दोस्तों। एक पुतला अभी बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतला जलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको भिवानी के हाथी गेट चौक से दिखा रहा हूँ और मैं बात करूँगा चाहे चरखी दादरी के कार्यकर्ता हों या फिर भिवानी के जिला अध्यक्ष, चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर तो लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग उठ रही है भिवानी में, घोटाला तो काफी चर्चाओं में है। और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग हैं, किस तरीके से पुतला जलाया गया है। मैं पूर्व में विधायक प्रत्याशी भिवानी से रहे अनिल काठपालिया जी, इनसे जान लेता हूँ। पुतला जला दिया और आज तो स्वदेशी बना दिया। वैसे तो आप पता नहीं कौन सी कंपनी के कपड़े डालते थे, आज तो स्वदेशी पुतला। नहीं, हर एक तरह के जो घोटाले हैं उन घोटालों के खिलाफ आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करें, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल इससे बड़ा आंदोलन भी करने को मजबूर हो जाएगी। तो आज क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग रोड पर आए हैं, दूसरे लोग रोड पर आ रहे हैं, लगातार जांच आगे बढ़ेगी? नहीं, जांच आगे नहीं बढ़ी। हम लोग हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो इस हरियाणा प्रदेश को लूटने में लगी है, लेकिन जनता आज जाग चुकी है और जनता ने अपने बलबूते पर इनके जो खिलाफ इनके जो कागज थे, इनकी जो बंदरबाट का जो झगड़ा हुआ, उसको उजागर करने में जो पब्लिक आज एकत्रित है। हम आज ये घोटाले में शामिल होने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। हम इस तानाशाही में बैठे लोगों को ये कहना चाहते हैं, अगर किसी सामाजिक व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है, उसके खिलाफ अगर एक भी शब्द दोबारा बोलने की कोशिश की तो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता उस सामाजिक संगठन के व्यक्ति के साथ खड़ा होकर इनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। किसी तरह की इंक्वायरी को बेदखल नहीं होने देंगे और जो बीजेपी के नेता हैं वो चाहते हैं हम दबा देंगे, हम दबने नहीं देंगे किसी चीज को। सुनील लांबा जी क्या कहेंगे? बीजेपी कहती है, बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं हमेशा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, फिर ये रोडों पर लोग क्यों हैं, रोडों पर पार्टियां क्यों? जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, हमारे जिला शहरी अध्यक्ष ने कई बार पिछले 1.5-2 साल से ये आवाज़ उठाई है, उस समय न तो अधिकारियों की कानों में जू रहेंगे, आप लोगों के माध्यम से भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आज बड़ी हैरानी की बात है कि आज 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, जो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि किस किस ने ज़्यादा दोषी हैं और किन किन को सज़ा होनी चाहिए, किन किन को सलाखों के पीछे होना चाहिए। किस तरह से जैसे ही जो यहाँ के XMC थे उसने, सुदर्शन जिंदल ने सारी भ्रष्टाचार की पोल खोल ली और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आज हैरानी की बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो खून पसीने की मेहनत की, हमारे शहरी भाइयों की जो टैक्स की कमाई थी, उसमें किस तरह से घोटाले घपले हुए हैं, किस तरह से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। जब तक हमारे शहरवासियों को न्याय नहीं मिल जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संघर्ष करके और न्याय दिलाने का काम करेगी और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, चाहे नेता हो, उनको सजा दिलाने का काम करेगी। आप जुड़े हैं व्यापार मंडल भिवानी के साथ, जिस तरीके से क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसी रसीदें लगी हैं, उन रसीदों की चर्चाएं हैं, आप कैसे देखते हैं एक दूसरी पार्टी विपक्ष में होते हुए? विनोद जी, ये जो घोटाला हुआ है ये जनता के साथ सरासर धोखा है और ये बीजेपी सरकार शुरू से ही लूट खसोट की पार्टी रही है और जो घोटाला 200 करोड़ के से भी ऊपर जा चुका है, उनको अभी तक सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है।
क्योंकि वो सरकार के ही आदमी है, बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी है, बीजेपी का यहाँ का एमएलए है इसमें शामिल, बीजेपी के पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर जी, वो इसमें शामिल है। भिवानी के आधे से ज्यादा पार्षद इसमें शामिल है। अच्छा, आप सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं जिस तरीके से पूर्व मंत्रियों का और नेताओं का, क्या भरोसा है? कल बड़ा डर है कि माना नहीं? अच्छा। पूरी भिवानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये भिवानी के लोग कह रहे हैं। युवा के सहप्रभारी हैं पूरे राष्ट्र के, राष्ट्रीय पार्टी के, एक जिस तरीके से आप इन लोग के राष्ट्रीय सहप्रभारी हैं, क्या कहेंगे? हालात ऐसे हैं, अब युवा भी रोड पर उतरे हैं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी भी रोड पर उतरे हैं, क्या भिवानी का घोटाला इस लेवल का हो गया कि राष्ट्रीय सहप्रभारी को यहाँ आना? देखिए, भिवानी का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने लूटा है ये कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा है, और आम जनता की जेब के ऊपर जो डाका मार रही है, आज उस सरकार का तानाशाही रवैया देखिए आप। कहीं ना कहीं इस मामले की कोई अच्छे सिटिंग जज से जांच करवाने की बजाय सरकार इसमें लिपापोती कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं। हमारी ये सरकार से मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर, और जिन लोगों ने भिवानी के लोगों की जो जेब से जो डाका डाला है उनका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको अंदर करके और लोगों के सामने उसका स्पष्ट करना चाहिए कि किन लोगों ने कितनी चोरी की है, क्योंकि करोड़ों का घोटाला है, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। हमारी सरकार से मांग है। दूसरी मांग एक और हमारी सरकार से है कि जो 3% का कोटा खिलाड़ियों का था वो भी सरकार ने रद्द किया है। हमारी ये मांग है कि उसको बहाल किया जाए, ताकि हमारे हरियाणा खिलाड़ी जो पूरे देश में बल्कि पूरे संसार में हरियाणा का नाम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रोत्साहन मिलता है। विजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप तो हिस्सा रहे हैं, नगर परिषद आज भी हिस्सा है, पूर्व में आप चेयरमैन रहे हैं, क्या ये जांच इतनी लंबी चलेगी? क्या इतने ज़्यादा बैंक हैं आपकी नगर परिषद के, बैंक अकाउंट हैं, क्या इस तरीके के रजिस्टर वगैरह हैं जिनकी जांच काफ़ी दिन तक चलेगी, या फिर मामला कहाँ आपको खिंचता हुआ नजर क्यों आ रहा है? देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी नगर परिषद ने अंडरवियर और जांघिया बनियान खरीदे हूँ 22-28 लाख के, जो कि आज तक हमारे कर्मचारी केवल फायर ब्रिगेड होते हैं जिनके लिए हमने जूते और ड्रेस खरीदनी होती है। और ये जो घोटाला हुआ है, ये मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर इसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो ये इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कहती है ना सरकार, न खाएंगे न खाने देंगे, मैं कहता हूं ये सही बात है। खाने किसी को नहीं देंगे, अंत तक नहीं खाने देंगे, ये खुद सब खाएंगे, और ये ऐसे हालात कर देंगे लोगों को खाने के लिए अन्न भी नहीं बचेगा। इनकी एक सोच है कि जनता के पैसे किस प्रकार से जेब से निकालें, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, चाहे कोरोना काल की बीमारी के नाम से। ये आज हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता को बिल्कुल कंगाल बनाना चाहते हैं। और आज तक इतिहास में इतना बड़ा घोटाला, बाटड़ा में नगर जो ब्लॉक में घोटाला किया, करोड़ों का सेक्रेटरी ने झूठे साइन, हमारे जोजू में ब्लॉक में जो घोटाला हुआ, और तो और छोटो सीएम सिटी करनाल में जो डीटीपी, आज मैं कहता हूं हरियाणा प्रदेश का अगर पैसा है तो इस देश और प्रदेश के अधिकारियों के पास है। जो अधिकारी ये टारगेट बना करके बैठते हैं, आज शाम तक या 2 दिन में लाख रुपए, 50 लाख या 1 करोड़ नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा लो हरियाणा प्रदेश की दोनों हाथों से किस प्रकार से लूट रहे हैं। इशारा मंत्रियों का है, माध्यम अधिकारियों का है। मैं कहता हूं आने वाले टाइम में इन अधिकारियों को भी एक बात चेताना चाहता हूं, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, जनता को लूटना बंद करें, लेकिन आने वाले दिनों में इन अधिकारियों से जनता एक एक पैसा का हिसाब लेगी। एक बात बताएं, जब बीजेपी नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि झूठे आरोप, क्योंकि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा इसलिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं किसी जांच को। आपको लगता है विपक्ष वाले झूठे? अरे मैंने कुछ सच्चे जो आरोप समूह तो पूरे कर दो। आज बीजेपी का मुझे एक बात बताओ, हर तहसील में कहीं भी जाओ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, भाई तुमने पीछे पूरे हरियाणा प्रदेश के तहसीलों का जो कार्रवाई करी बताओ। वहां के एक मंत्री ने खड़े होकर जवाब दिया, बोले हमने तहसीलदारों के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करी, उनको सस्पेंड किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभय सिंह ने पूछा, बोला जब सस्पेंड किया तो वो बहाल क्यों करे? या तो FIR तुमने गलत दर्ज करी, अगर ईमानदार थे तो FIR दर्ज क्यों करी, और FIR दर्ज करी और सस्पेंड किया तो फिर बहाल क्यों किया? तो ये एक सोचने का विषय है। शराब घोटाला लो और जितने घोटाले आज तक जितने घोटाले हैं, केवल SIT गठित करते हैं। कोई भी घोटाला का उजागर किया हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की हो,
तो मुझे भी नहीं लगता ये भिवानी, बाढ़ड़ा, करनाल, जोजू इन सभी मुद्दों को उजागर होंगे और कोई खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस घोटाले में जो भिवानी का है, इसमें आम जनता उसकी मार में है, चपेट में, इसलिए ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है और ये जनता जाग चुकी है। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस शहर का, आज सारे संगठन भी रोडों पे हैं, पार्टियां भी रोडों पे हैं। क्या सभी के सभी इस देश और प्रदेश के लोग झूठे हैं? एक बीजेपी सच्ची है। हाँ जी, क्या कहेंगे? आज पुतला फूका है लेकिन महिलाएं तो थी नहीं, अकेली जिला अध्यक्ष खड़ी है। ऐसा है कि महिलाएं आगे जा चुकी है, ज्ञापन देने के लिए वहां पहुंच चुकी है। और रही बात मातृशक्ति का, महिलाएं आज नगर में आप कहीं भी देखें सड़कों पे उतरी हुई है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखते हैं ये चोर कब तक बचते हैं। नेलो भिवानी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। रवि जी, क्या कहेंगे? पुतला फूका गया और आज काफी संख्या में नेलो कार्यकर्ता भी दिखाई दिए, इतनी संख्या में काफी कम। क्या घोटाला इतना बड़ा है तो भीड़ ज्यादा हो गई? सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये घोटालों की एक श्रृंखला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आने से पूर्व अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते थे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, हरियाणा प्रदेश में रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। आप देखिए, पेपर लीक घोटाला हुआ। आप पिछले दिनों एक HCS जांच के एक सीनियर ऑफिसर नागर गिरफ्तार हुए। और तो और छोड़िए, मुख्यमंत्री के खुद गृह जिले में नगर योजनाकार का एक बड़ा अधिकारी और तहसीलदार पिछले दिनों भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए। भिवानी जिले की अगर बात करें तो डाडम का खनन घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि नगर परिषद का करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। और एक बात कहना चाहता हूं, ये पैसा किसी के बाप की बपोती नहीं है। नगर परिषद का पैसा आम जनता से इकट्ठा हुआ पैसा था। अगर सरकारी खजाने से आया था तो आम लोगों के टैक्स से एकत्रित किया गया पैसा था। यह आम लोगों का पैसा था। यह नगर परिषद का घोटाला नहीं, यह आम लोगों की जेब पर और आम लोगों के तिजोरियों पर घोटाला हुआ है, तिजोरियों पर डाका पड़ा है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। लगातार दिखा रहे हैं भिवानी में जिस प्रकार भी चिंगारी उठ रही है घोटाले के खिलाफ और जांच की मांग कर रहे हैं रोडों पर आकर भिवानी के नागरिक, भिवानी की जनता। क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।